पे आम खबर दें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया। जराये के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे से पहले जमा कराए जाएंगे। कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कल होगा। रिजवान अब्बासी इसी पर मजीद बताएंगे। रिजवान, बताएगा, शेड्यूल चेंज किया गया है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर के बाद 16वीं कौमी असम्बली का जो इजलास है वो शुरू होने जा रहा है। और एक अहम खबर मिली है जो कौमी असम्बली का जो सेक्रेटरीट है वहां से कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो शेड्यूल था, जो मुमकिन जो शेड्यूल था, वो 1 तारीख को कागजात नामजदगी जो उम्मीदवार थे उन्होंने जमा करवानी थी। लेकिन अब शेड्यूल कुछ तब्दील हो चुका है। आज के ही इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ शेड्यूल का ऐलान करेंगे और आज ही इजलास के दौरान ही हल्फ बर्दाश्त के बाद जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो ऐवान में रखे हुए रजिस्टर पर अपनी हाजिरी लगाएंगे, दस्तखत करेंगे और उसके बाद फौरन ही स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ शेड्यूल का ऐलान करेंगे। और आज जो टाइम तय किया जाएगा कि 12 बजे या 1 बजे जो कागजात नामजदगी हैं उम्मीदवारों के वो जमा किए जाएंगे और कल जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है, जो इलेक्शन है, कल मुनक्कद होगा। जी सही, कल मुनक्किद किया जाएगा। रिजवान, अभी तक वजूहात क्या सामने आई हैं? क्योंकि सुन्नी ताअत कौंसिल का अभी तक फैसला नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तों का, अक़लियतों की नशिस्तों का, तो इतनी जल्दी क्यों की गई? आपके जराए क्या बताते हैं इस हवाले से? देखें, इस वक्त जो असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर जो सूरत हाल है उसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इजलास है वो किसी एहतजाज से या किसी बड़े जो इस वक्त जो सुन्नी तहरीक इत्तेहाद कौंसिल इस वक्त जो एहतजाज करने जा रही है, जमीयत उलमा-ए-इस्लाम एहतजाज की वजह से जो है वो शेड्यूल तब्दील किया गया और आज